गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि फरवरी में बीजिंग में जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे उसमें इंडिया ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया था। और इंडिया ने ही नहीं, बहुत सारी अदर कंट्रीज़ ने भी डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया था बीजिंग ओलंपिक्स का। और क्या होता है डिप्लोमेटिक बॉयकॉट? क्या इससे एथलीट्स पर कुछ फ़र्क पड़ता है, या गेम्स होते भी हैं कि नहीं होते हैं? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट क्या होता है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, ये न्यूज़ है तो फरवरी के टाइम की, बट उस समय हमारा चैनल स्टार्ट नहीं हुआ था। अब हमारी ये कोशिश है कि पिछले 6 महीने में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो भी हम कवर करें, ताकि आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से आपको कंप्लीट कवरेज मिले। क्योंकि उस समय हमारा चैनल नहीं था, इसलिए हम कुछ पुराने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बीच बीच में लेते रहेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है बीजिंग ओलंपिक्स। दिसंबर 2021 में यूनाइटेड स्टेट ने अनाउंस किया था डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ द बीजिंग ओलंपिक्स। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स, इन सारी कंट्रीज़ ने भी डिप्लोमेटिक बॉयकॉट अनाउंस किया। अब आइए जानते हैं कि क्या होता है डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब होता है कि जो कंट्री है वो अपने ऑफिशियल गवर्नमेंट डेलीगेशंस को बे गेम्स में नहीं भेजेगी। बट इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि एथलीट्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ ऑफिशियल गवर्नमेंट डेलीगेशंस नहीं जाएंगी। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट बेसिकली एक टोकन प्रोटेस्ट है और इसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होता है स्पोर्टिंग इवेंट पर। एथलीट्स जैसे कि पार्टिसिपेट करते हैं एक नॉर्मल गेम्स में, वैसे ही एथलीट्स पार्टिसिपेट करते रहेंगे। कोई भी एथलीट जो है वो इसका बॉयकॉट नहीं कर रहा है, ओनली डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है। यहाँ पे ये आपको जानना जरूरी हो जाता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब क्या है। यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि इंडिया की तरफ से भी एक एथलीट ने विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है बीजिंग में, और उनका नाम है आरिफ खान। इसके बारे में डिटेल में हम आगे वीडियो में बताएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इंडिया ने बीजिंग ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट क्यों किया है। तो इंडिया ने डिप्लोमेटिक बॉयकॉट इसलिए किया था क्योंकि जो ओलंपिक टॉर्च बेरर था बीजिंग ओलंपिक्स का, वो एक चाइनीज सोल्जर को भी बनाया गया, जो कि गालवान इंसिडेंट, जिसमें इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था पिछले कुछ समय पहले, उसको भी टॉर्च बेरर बनाया गया। और इसी के कारण इंडिया ने प्रोटेस्ट करते हुए इसको डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है। यहाँ पे ये भी देख लें कि यूएस ने और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने क्यों चाइना का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि उनका कहना है कि जो वीगुर मुस्लिम्स हैं चाइना में, उनके साथ ख़राब ट्रीटमेंट किया जा रहा है और ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि वीगुर मुस्लिम्स जो हैं वो चाइना में एक कम्युनिटी है जिनके साथ एलिज्ड ह्यूमन राइट्स इशू हमेशा रहे हैं। और यूपीएससी ने ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि वीगुर मुस्लिम्स कहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। वहीं कुछ कंट्रीज़ जैसे कि ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, स्लोवेनिया, स्वीडन और नीदरलैंड्स ने पैंडमिक रिलेटेड रिस्क के कारण अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चाइना में नहीं भेजे हैं। यहाँ पे ये भी बता दें आपको कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने एक रीज़न ना आने का या डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का पेंग शुआई के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है चाइना में, वो भी दिया है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि पेंग शुआई है कौन और इनका क्या इशू है। पेंग शुआई दोस्तों चाइना की एक बहुत फेमस टेनिस स्टार है, और उन्होंने एक्यूज़ किया था एक हाई रैंकिंग कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर को, जिनका नाम है जैंग गोवाली, कि उन्होंने उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया है। जैसे ही उन्होंने ये एलिगेशंस लगाई थी सोशल मीडिया पर, उनकी पोस्ट को डिसअपेयर कर दिया गया, और वो भी डिसअपेयर हो गई पब्लिक से फॉर मैनी डेज, जिसके कारण ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है राइज हुई कि आखिर एथलीट्स की सेफ्टी जो चाइना में है वो बहुत रिस्क पर है। आइए अब आपको कुछ फैक्ट्स बता देते हैं विंटर ओलंपिक गेम्स के बारे में। विंटर ओलंपिक गेम्स जो है इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो हर 4 साल में होता है, और उन स्पोर्ट्स में होता है जो कि स्नो और आइस में किए जाते हैं। फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स 1924 में हुए थे शैमोनी, फ्रांस में। 1992 तक समर ओलंपिक गेम्स और विंटर ओलंपिक गेम्स दोनों सेम ही ईयर में कंडक्ट किए जाते थे। 1986 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने डिसाइड किया कि समर ओलंपिक गेम्स और विंटर ओलंपिक गेम्स जो हैं वो सेपरेट 4 ईयर साइकिल्स में रहेंगे, अल्टरनेटिंग इवन नंबर्ड ईयर्स पर। और इसी बेसिस पर जो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स हुए 1992 के बाद, वो हुए 1994 में।
ये अब देखते हैं कि इंडिया की कैसी परफॉर्मेंस रही विंटर ओलंपिक्स में। तो सबसे पहले 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में इंडिया ने एक ही एथलीट भेजा जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ये 16th विंटर ओलंपियन रहे कंट्री से, और आरिफ मोहम्मद खान जो हैं उनका गेम था स्लैलोम। इंडिया से फर्स्ट विंटर ओलंपियन 1964 गेम्स जो ऑस्ट्रिया में हुए थे वहाँ थे जेरेमी बुजार्स्की, और इनका गेम था मेंस डाउनहिल एल्पाइन स्कीइंग। इंडिया की तरफ से फर्स्ट वीमेन जिन्होंने विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया वो थी शैलजा कुमार। इन्होंने पार्टिसिपेट किया कनाडा कैलगरी में 1988 गेम्स में। फर्स्ट इंडियन वीमेन जिन्होंने कि विंटर ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया वो थी नेहा आहूजा। जो शैलजा कुमार थी वो इनविटेशन पे गई थी, उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था। नेहा आहूजा जो है वो ऐसी फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने विंटर ओलंपिक्स में एक्चुअली क्वालिफाई किया था। शिवा केशवन ऐसे विंटर ओलंपियन हैं जिन्होंने इंडिया की तरफ से 6 टाइम्स विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग विंटर ओलंपिक्स, और ये आपके लिए एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं चाइना का एंगल भी इन्वॉल्व है और डिप्लोमेटिक बॉयकॉट भी है, और इसमें कुछ इंडिया की हिस्ट्री भी है। तो अगर आपको ये हमारी कोशिश पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से जुड़े जहाँ पे कि हम फ्री क्वेश्चन बैंक और फ्री पीडीएफ नोट्स देते हैं। थैंक यू।